वैसे तो अंशु हम लोग कई बार मिले हैं, कई बार बातें भी की हैं। बट आज हम अपने इस शो पे फिर से जानेंगे, शुरू से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि अंशु कौन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपके बचपन से शुरू करेंगे। हाँ जी, तो बचपन में मैं बॉम्बे में थी। ओके। हाँ, आई वॉज बोर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। और मेरे फादर, मदर और मेरे ब्रदर। मैं बड़ी बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत एंथुजियास्टिक थे और बहुत एम्बिशियस थे। बहुत चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ बने, कुछ बड़े। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं सिर्फ 13 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंटली। आई एम सो सॉरी। मेरा भाई 11 साल का था, मैं 13 साल की थी। बस फिर मम्मी को कहीं शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो होम मेकर थी। एज इन वो रिस्पॉन्सिबल मॉम थी, लेकिन अर्निंग का इशू होता टाइप्स, तो वो मामा जी के घर शिफ्ट हो गई अलीगढ़। तो वो कहते हैं ना, एलए टू लुधियाना, ऐसे ही मुंबई से सीधे अलीगढ़। अलीगढ़ इज इन उत्तर प्रदेश। इट्स अ ग्रेट सिटी, बट यस, आप डेवलपमेंट वाइज अगर देखें तो हाँ। लेकिन वहाँ पर मम्मी ने अपना खुद का काम किया इंडिपेंडेंसी के साथ। मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे, माए मामा मामी नानी एवरीबडी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें हर तरीके का। बस फिर उसके बाद हम अलीगढ़ में ही रहे, अलीगढ़ से पढ़े, शादी भी हो गई जल्दी, बच्चे जल्दी हो गए, सब कुछ हो गया। तो बहुत कम उम्र में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया। बहुत प्रॉस्पेरस फैमिली थी मेरी जब हमारी शादी हुई थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। हाँ, फाइनेंशियल लॉसेस बिजनेस में जो होते हैं, विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल दीज डेज। बट यू नो, कोविड भी आ गया तो बहुत मेजर इश्यूज आए। इतने मेजर इश्यूज आए कि बेसिक नेसेसिटीज़ के भी वांदे हो गए कि बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, क्या होगा। तो बस फिर ऐसा लगा कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ। मतलब मुझे अब एक्टिवली कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। और इसके लिए मेरी मदर इन लॉ रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आई गिव हर क्रेडिट, जबकि वो बहुत कंजर्वेटिव है। लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि अब एक साथ रहने से नहीं होगा, अगर अलग अलग जाकर भी कमाकर अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो करो। क्योंकि पहले वो ऐसी थी, सब साथ रहो, सब साथ रहो, पूरी जॉइंट फैमिली। लेटर ऑन शी ओनली सजेस्टेड मी कि तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो निकल बाहर कर कुछ। तो मैं निकली बाहर। अब बाहर निकली तो टीचिंग करी। आई वॉज अ डांस टीचर। आई स्टडी, आई टॉट ऑल्सो इन स्कूल, लुधियाने में, नोएडा में। लेकिन वही अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं हो रही। ऐसा लगा कि बस वो दाल रोटी का ही काम निकल रहा है, कुछ और कुछ और कुछ और। वो कुछ और बोलते ना, वो क्लिक नहीं हो रहा था। व्हाट इज दैट कुछ और। वेट भी अच्छा खासा था मेरा तब। फिर मैंने वेट रिड्यूस किया। वेट रिड्यूस करके ऐसा लगा जैसे कोई और ही बन गए, पर्सनालिटी चेंज हो गई। बस फिर मिरर में अपने आप को देख के लगा कि आई कैन डू समथिंग बेटर। फिर मैंने मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट करा। ओके। रैंडमली बचपन का जो सपना था कि मिस इंडिया बनना चाहती हूँ, तो मैंने अपने घर वालों से बोला कि भाई मिस इंडिया तो क्या ही बनूंगी, अब तो मिसेज बन चुकी हूँ मैं, अब तो मैं मिसेज इंडिया ही हूँ। तो मैंने गूगल करके देखा कि ऐसा कुछ होता भी है। मतलब आई हैड जीरो आइडिया अबाउट इट। मैं आपको 7 साल पुरानी बात बता रही हूँ, 6 या 7, 6.5 साल। तो गूगल पे जब किया तो आया मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट, न्यू दिल्ली में था। मैंने अप्लाई कर दिया। तो धीरे धीरे तो फिनाले तक पहुंच गए। क्राउन भी मिला मुझे रनर अप का। बहुत मज़ा आया, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर घर वालों का भी विश्वास जागा मुझ में कि भाई ये तो कुछ भी कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी फैमिली में ये होता है एक लड़की के लिए बाहर जाने के लिए कि एक सबका विश्वास होना उस पर बहुत ज़रूरी है। आई गेस लड़की क्या, लड़कों के लिए भी। हम कंजर्वेटिव सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अभी मैं वो तो उस जगह से तो मैं नहीं हूँ, टू बी वेरी फेयर, कि जो मैं चाहूँ वो मैं कर लूँ। लेकिन जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, कि मैंने उन सबको हमेशा पूरी ज़िंदगी प्यार दिया, और फिर जब मेरा प्यार लेने का नंबर आया तो सबका भरकर प्यार आया। मैं हर सिचुएशन में उनके साथ थी। फिर जब इस सिचुएशन में मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो सबने बोल दिया हाँ जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। एंड माय मदर इन लॉ अगेन वाज द फर्स्ट वन टू से कि क्राउन, मतलब उनकी भाषा में बताऊँ तो बेड पे रखा था क्राउन में, जो खाना खिला रही थी, कहती है जे क्राउन का या धरवे को लाई है, जा जा बम्बई में कछु कर, हीरोइन बन, यही हीरोइन बनती रहे वह, टीवी पे बन हीरोइन। मैंने कहा मम्मी हीरोइन लाइक रियली? बोलती हाँ, तो सबकी एक्टिंग करती रहे वह, कछु कर ऐसो काम। लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी सेड मी दिस एंड आई वाज लाइक अच्छा ये भी तो है, मैं ये भी तो कर सकती हूँ। पर ये लगता है ना डिफिकल्ट लगता है मुंबई जब तक आओ नहीं, कि मैं कैसे करूँगी, मेरी तो कोई जान पहचान नहीं है और इंडस्ट्री शायद अच्छी नहीं है। लेकिन ये सब तब तक था जब तक मैं पहुंची नहीं थी। बस फिर क्या, मजाक मजाक में मुंबई आ गई। 1 महीने का मैंने एक्टर्स प्रिपेयर का कोर्स किया अनुपम खेर सर का। बस फिर तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे रास्ता मिलता गया मैं पकड़ती गई टचवुड, और अब यहाँ तक आ गई हूँ कि अब मैं दूसरों को बता सकूँ कि क्या सही रास्ता है।
आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस एंड माई फैमिली। तो आपकी जर्नी तो बहुत अच्छी रही और हाँ। इतनी सारी चीज़ें जो आपने बोली उनको हम बहुत डिटेल में लेंगे, जहाँ आप अब लोगों को बताती हैं कि उनके लिए क्या सही रास्ता हाँ। है, कैसे जाएं। पर हम वापस से शुरुआत में जाएंगे, जहाँ पे आपने बोला कि आप 13 साल की थी और आपके फादर की डेथ हो गई एक्सीडेंट में और फिर आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। कितना डिफिकल्ट होता है एक बच्चे के लिए बिना फादर के बड़े होना? डिफिकल्ट क्या, रिश्तेदारों का कैसा आपके प्रति बिहेवियर होता है? बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली व्हेन अ गर्ल इज कनेक्टेड टू हर फादर अ लॉट। मतलब मेरा भाई मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड था, मैं पापा से ज़्यादा कनेक्टेड थी, और 13 साल की लड़की को शायद हर चीज़ का ध्यान रहता है ना। तो मेरे पापा बहुत बहुत अच्छे थे। आई एम श्योर ही इज़ अराउंड विद मी अभी भी। तो बस बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन टचवुड मम्मी, क्योंकि मम्मी इंडिपेंडेंट थी, मम्मी के पास बहुत ऑप्शंस थे उनकी उस एज में कि वो दूसरी शादी कर लें, बट उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी कर लूँगी तो मुझे तो दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को दूसरा पिता तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। तो उन्होंने वो कोई ऐसा काम नहीं किया जो अब उनके बच्चों के खिलाफ जाए। फिर उनके पास बहुत ऑप्शन थे कि चाचा, अम्मा, बाबा या मामा किसी के भी आश्रित रहे वो, कि पर मंथ पैसे दे दे। उन्होंने कहा मैं वो भी नहीं करूँगी। बहुत सिद्धांतवादी और बहुत स्वाभिमानी महिला है वो। तो उन्होंने कहा मैं जो भी करूँगी खुद कमाऊँगी, खुद करूँगी, अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। और जब तक वो इंडिपेंडेंट बनी नहीं तब तक हमारे मामा जियों का बहुत सपोर्ट था, और मेरे चाचा बुआ सबका हर तरीके का सपोर्ट सबने किया। मतलब टचवुड एक ये चीज़ होती है ना कि भगवान अगर आपसे एक चीज़ ले लेता है तो एक चीज़ ज़रूर देता है। तो कभी पापा की कमी महसूस हो, ऐसा नहीं हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, टू बी वेरी फेयर। पापा के बिना जो परेशानियां होनी थी वो परेशानियां नहीं हुई। परेशानियां जैसे कि अब ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, तो वो सब हो गया। मौसा जी, मेरे मौसा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा के जो पर्सनल कनेक्शन है, जैसे अगर मुझे अपने पापा से बात करनी है, मम्मी से लड़ाई हो जाए और गुस्सा है, मम्मी कुछ बोल रही है, तो ऐसा लगता है कि पापा से आके बोलूँ, तो वो तो फिर कोई दुनिया में बोल नहीं सकता ना। आप कितना भी आंख बंद करके कई बार बैठ कर उनसे बात करना चाहो, लेकिन आप कर तो नहीं सकते। तो ये मिसिंग फैक्टर तो लाइफ टाइम रहा, इनफैक्ट अभी भी है। जैसे वो मुझे जो बनना देखना चाहते थे, मैं बन तो गई, बट ही इज़ नॉट अराउंड। बस बच्चे हो गए तो बच्चों को लगता है, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, तो नाना जी बहुत अच्छे थे, बहुत समझदार, बहुत सूझबूझ वाले थे, बट इज़ नॉट अराउंड कि मैं बच्चों को उनसे मिलवा पाऊँ। बट आई एम श्योर वो आपको आज देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। आई एम श्योर, आई विश। वो उनको स्पोर्ट्स का और बॉलीवुड दोनों का बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं यहाँ आ गई। और मेरी बड़ी बेटी लॉन टेनिस प्लेयर बन जाएगी, आई एम श्योर बनेगी, वो बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो पापा के दो सपने तो ऑलमोस्ट हमने पूरे कर लिया। एंड आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। हाँ, आई एम श्योर। वो तो है, वो तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना होते होते कोई क्यों नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि होने वाला है, होने वाला, और हो जाता है, तो वो पापा कर देते हैं बस। बहुत, ये तो सच्ची में आपके ब्लेसिंग्स हैं, जो कि पापा के नहीं होते हुए भी आपको जिन भी लोगों का साथ मिला वो इतना अच्छा मिला, और आप बहुत अच्छे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं मतलब ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि आप भी कभी किसी के लिए ऐसे सहारे बनो। मतलब मेरे मामा जी, दोनों मामा मेरे मौसा जी, इस वजह से मेरे सबसे छोटे मौसा जी इज लाइक माई फादर, मेरे चाचा, मेरे फूफा जी, मतलब ऑल मेल मेंबर्स इन माई फैमिली बहुत अच्छे। टचवुड ऐसे भगवान सबको दे, या तो भगवान किसी को परेशानी ना दे, और अगर दे तो एटलीस्ट ऐसे घर वाले दे कि वो परेशानी उतनी फील ना, जो तन मन धन से आपके साथ है। फिर आपकी शादी जल्दी हो गई। हाँ, बालिका वधू। kind of. I was 21 years old. Then again, I went to a very good family. My father-in-law is my father-in-law. How soon? वो मेरे फादर मतलब इतने कंजर्वेटिव होकर, जहाँ पर सर्वर ढका जाता है, सब कुछ किया जाता है, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें रोका टोका नहीं। या तो कहो कि उनके अंदर जो अनसेट जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो हम समझते हैं, तो वो मैंने फॉलो किए। तो मैंने भी आज तक वो नहीं किया जो वो उनको पसंद ना हो, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा नए ज़माने के साथ और ज़रूरतों के साथ कोप अप किया, और हमें थोड़ा सा फ्रीडम दिया कि हाँ करो बेटा, कोशिश तो करके देखो। जैसे जब मैंने पहली बार कहा था तो ही वॉज लिटिल डीमोटिवेटेड। उन्होंने कहा बेटा मुश्किल तो बहुत है, चलो देखो, करके देखो। तो देखा करके अब हो गया, तो अब तो वो इज मोस्ट सपोर्टिव। मतलब मैं अपने घर जाऊँ अलीगढ़ 2-4 दिन रह लूँ तो कहते बेटा क्या हुआ, काम नहीं है, बात करो जरा, वापस कब जा रही हो। तो मैं मम्मी जी लाइक है अभी तो आई है, तुम जाने की बात करो। तो उनको लगता है कि मैं जितने दिन अलीगढ़ रह रही हूँ ना, मिसिंग सम वर्क। तो बोले जाओ और काम करो।
बट इस तरह का सपोर्ट मिलना बहुत ही मुझे लगता है मुश्किल होता है, बट आई थिंक अगेन यू वर लकी। आई एम लकी हियर। मुंबई आकर जो मैंने काम पाया है वो मैंने अपनी मेहनत से और टैलेंट से पाया है, लेकिन जो सपोर्ट मुझे मिला मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, वो तो ऊपर वाले की देन है। तो आपने जैसे बताया अंशु कि आप यू वर फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, हाँ। पर कुछ कारणों की वजह से, कुछ बिजनेस लॉसेस की वजह से आप लोग के घर में ये सब परेशानी है और आपको ये स्टेप उठाना पड़ा। बट मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल स्टेप है, जहाँ आपके छोटे छोटे बच्चे थे और आपको उनको छोड़ के आना था, तो समाज का आपके प्रति किस तरह का नजरिया था? समाज तो दोनों तरीके के होते हैं ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सामने भी कुछ और होते हैं, पीछे भी कुछ और होते हैं, लेकिन टू बी वेरी फेयर कि समाज आकर तो आपके घर पे रोटी नहीं दे के जा रहे ना, तो एक पॉइंट पर आकर आपको लेट गो या इग्नोर वाली सिचुएशन में आना पड़ता है। तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अगेन मैं अपनी लाइफ में मेरे जो गिनती के लोग हैं, लाइक माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माई हस्बैंड, माई डॉटर्स, माई मदर एंड माई ब्रदर, बिल्कुल जो एकदम क्लोजेस्ट है, और सबसे पहले मैं, मी माई सेल्फ, अगर इन 7 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे किसी कदम उठाने से, तो 8वां क्या बोलता है वो मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आए बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कहने को आजकल लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भी तो भेजते हैं, उस वजह से भी तो माँ अपने बच्चों से दूर रहती है ना, लेकिन और जब पापा भी बाहर जाके काम करते हैं, है ना, तो वो भी बहुत इज्जत वाला काम माना जाता है। लेकिन अगर मम्मी बाहर जाती है तो है 10 में से 2-4 लोग जिनको लगता है कि बताओ बच्चे छोड़ के चली गई। अब उनको ये नहीं पता कि मैं कोई अपना सपना पूरा करने या पैशन पूरा करने नहीं गई थी, मैं तो ज़रूरत के लिए गई नहीं। अब ज़रूरत के लिए मैंने वो किया जिसमें मेरा पैशन है। कहते हैं ना, वो करो जिसमें आपका पैशन है, तो फिर आप अच्छे से करोगे। तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तो कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप भी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो फिर अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज कुछ लोग बातें बनाते हैं, तो मुझको उन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि बताइए कि उनको सही बात नहीं समझ में आ रही है। आई डोंट नो व्हाई डू दे नीड टू टॉक अबाउट समवन एल्स। हम तो नहीं किसी के बारे में बात करते। कहने को जिनके हस्बैंड्स मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और औरतें कुछ नहीं कर रही, तो हम भी बोल सकते हैं कि आप तो सिर्फ बैठ कर खा रहे हो, राइट? बट इग्नोर शायद आपकी फैमिली का जिस हिसाब से आपको सपोर्ट था और इतने सपोर्टिव इन लॉज भी आपको मिले, उसी वजह से शायद इन लोगों की बातों ने आप पे बहुत ज़्यादा असर नहीं किया। बिल्कुल। मेरी मदर इन लॉ बताती है मुझे कि उनसे भी बहुत लोग पूछते रहते हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके आती है, आवे अंशु कहू अलीगढ़ आवे, आती है नहीं आती मम्मी, कह रही हर त्योहार पे आवे। फिर वैसे कहते हैं कि कुछ करती नहीं होगी, आके बैठ जाती होगी, बस बोलते आते किचन में जाती है वो, हाँ वैसी बहू है हमारी जैसे थी और वैसी रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ काम करती है, छुट्टियों में आती रहती है, घूमती रहती है। हम फोन पर मिलते हुए हर तरीके से टच में हैं। और मेरी मदर इन लॉ की कहावत है, हाथी डोले गाँव, जिसका हाथी उसका नाम, सबको यही बोलते हैं। मतलब मैं उनका हाथी हूँ, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, तो उन्हीं की बहू ना, क्या फर्क पड़ रहा है। होता है कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम्स सब होती है, वो सबकी लाइफ में आएगी। जो संग रहते हैं पूरे टाइम साथ रहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ किचकिच लगी रहती है। तो 100% सबको नहीं मिलता, बट आई एम हैप्पी, माई फैमिली इज हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी।